ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लोका को, जिसे कुछ लोग भगा रहे होते हैं और कुछ दूर में एक नाइट पार्टी चल रही थी और वहां एक बंदा एक लड़की को वाइल्ड ड्रिंक उसमें कुछ मिला देता है। अब उसे वो पी चक्कर सा आने लगता है। वो वहां से जाने लगती है तो वो लोका से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे में गिर जाते हैं। वो लोका को किस करने लग जाती है। वो पहले उसे हटाता है। दोनों वो भी उसके नेक पे किस करने लगते हैं और फिर दोनों होकअप करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों साथ थे। लोका की नींद खुलती है। लोका को कॉल आता है, कंपनी में कुछ हो गया है और वहां पे वो एक घड़ी छोड़ देता है। कोल अब लोका को जाते हुए देखती है। अब लोका अपने एरिया पहुंचता है जहाँ पे वो बताता है कि उसे एक लड़की ने बचाया। अब कुछ साल का लीव ले लिया जाता है। अब हम कोल को अपने वर्क प्लेस में देखते हैं जहाँ वो सबको खाने को दे रही थी, जहाँ सारे लोग उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। सबको पता लगता है वहाँ लोका आने वाला है, जो सुन सब उसे इम्प्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ लोका आता है। कोल फोन पे थी तो वो लोका पे ध्यान नहीं देता। अब कोल स्टेज पे थी ब्राइड बन के और उसका ग्रूम कुछ ज्यादा ही अगली होता है। अब लोका कहीं पहुंचता है जहाँ उसे फ्यूनरल दिखता है। लोका उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने को बोलता है। इधर कोल को उसका होने वाला हस्बैंड अपने दोनों बच्चे को छोड़ने बोलता है और वो मासूम बोलते हैं ऐसा मत करना। वो मोटा उसे भगाने लगता है। कोल को गुस्सा आने लगता है तो कोल वो फ्लावर झट से फेंकती है और अपने बच्चे को लेकर बाहर आती है और आते ही लोका के गोद में जा गिरते हैं। अब उसका हस्बैंड बाहर आता है और आते ही उसके कैरेक्टर पे सवाल करने लगता है। वो बोलती है इसको कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। जो सुन लोका भी हैरान था। वो मोटा बकबक करना चालू कर देता है। लोका सबको सबक सिखाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। अपने वहाँ एक बंदा आता है जिसको लोका कहता है पुलिस बुलाओ। अब सबके जाने के बाद बच्चे बोलते हैं ये अंकल बहुत अच्छे हैं। बच्ची कहती है मॉम, जो पॉकेट मनी आप देती हूँ आपको मैं दे दूंगी, आप मेरे पापा बन जाओ। वो स्माइल करने लग जाता है। कोल बोलती है जरा माफ कर देना। दोनों को पिता बहुत ज्यादा चाहिए। वो उससे पूछता है डॉक्टर कैसा रहेगा। वो उसे सुनाने लग जाती है। अब लोका उनको सर्टिफिकेट देने की बात करता है। वो तुरंत मान जाती है। दोनों ने अब शादी कर ली थी। अब हम एक लेडी को ढेर सारे लोग के साथ देखते हैं। लोका और कोल की पूरी फैमिली रेस्टों में थी। अब ये लोग डिनर पे थे जहाँ उसकी दादी आती है। कोल वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। अब खड़े सर्वेंट कोल को ढेर सारे ज्वेलरी देने लगते हैं बहू की मुंह दिखाई पे। कोल बहुत ज्यादा हैरान थी। लोका बोलता है वो ऐसी ही है। अब दादी को पता लगता है कोल के 2 बच्चे हैं। दादी बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब दादी कहती है ये बच्चे तो पूरे लोका की तरह ही दिखते हैं। दादी बोलती है बहुत बड़ा सरप्राइज है। बच्चे तुरंत बोलने लगते ये मेरे असली डैडी है। दादी तो हैप्पी हो जाती है। अब वहाँ गू दादी को बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसने किसी भी औरत को उठा लिया है नाटक के लिए। तो डेजी और लू दोनों बोलते हैं ये गंदे अंकल है, ये गलत बोल रहे हैं। दादी जा गू के कान को पकड़ बोलती है अपने भांजा भांजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। गू कहता है कहाँ से ये इसी की तरह दिख रहे हैं। अब इन बच्चे और लोका की डीएनए ली जाती है और नर्स कहती है कुछ देर बाद लेके वो आएगी डीएनए। अब कोल लोका को कहती है सच क्यों नहीं बोल दिया। लोका कहता है देख नहीं रही हो उनको कितनी खुशी है। तभी वहाँ डीएनए आ जाती है। अब गू वो टेस्ट ले दादी को कहता है अब आपको पता लगेगा और गू वो टेस्ट खोलता है और वो डीएनए सेम निकलता है। गू बौखला जाता है, बोलने लगता है इसने ही कुछ किया है। लोका कहता है वो नर्स भी तुमने ही हायर किया था। दादी उसे थप्पड़ लगा देती है और उसको मारने के लिए भागने लगती है। अब को लोका को ले जाती है अपने साथ और दोनों का एक्सीडेंटली हक हो जाता है। वो उसे डीएनए को लेके पूछती है। वो बताता है उसने ये पहले ही प्लान करा रखा था और वो से बोलता है दादी ने तुम्हें पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो किसी को कॉल मिलाता है जो बोलता है मैंने तो रिपोर्ट बदली भी नहीं थी। लोका कोल को बोलता है हमारे साथ रहो तुम लोग, तो वो झटपट मान जाती है। अब ऑफिस में लिली कोल के मैरिज सर्टिफिकेट को ले उससे परेशान करने लगती है। कोल कहती है मेरी प्राइवेसी को हाथ मत लगाओ। अब सब वो सर्टिफिकेट लेके सब कोई में बांटने लगते हैं। लिली कहती है मैं भी देखूं तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है। अब हम देखते हैं लिली उसे परेशान कर ही रही थी। कोल कहती है तुम्हें क्या मतलब है, मैंने जिससे शादी की है। अब लिली की छीना चपटी में उसका बाल नोच लेती है। वो उसका बाल नोच लेती है। इधर लोका और उसका असिस्टेंट चुल दोनों साथ थे। लोका को याद आता है कोल डिजाइनर डिपार्टमेंट से है। इधर लिली ने कोल के गालों पे
चाकू रख दिया था वो उसके कट भी कर देती है। अब वहाँ एक आदमी आ जाता है। लिली बोलने लगती है ये किसी के साथ हुकअप कर रही थी इसलिए हमने ये किया। लिली कहती है मैंने सुना है मिस्टर बो आ गए हैं, अब वो आके धक्का मार के निकालेंगे। अब वहाँ चुल और लोका आते हैं जहाँ पे लोका सबको सुना देता है। चुल बोलता है ये सब फायर होना डिजर्व करते हैं और कोल लोका को पीछे से देख सोचती है ये उसी की तरह क्यों लग रहा है। अब लिली चुल से माफी मांगने, चुल कोल को देख बोलता है ये तो मैडम है और वो तुरंत वहां से निकलता है। कोल बोलती है मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। लिली उसके पैर में गिर बोलती है अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोल अब लोका का ऑफिस ढूंढ रही थी। लोका के हाथ मेडिसिन किट थी। कोल बोलती है तुम यहाँ। लोका बोलता है मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो उसके चोट को ले पूछता है और उससे साथ ले जाता है और उसकी इंजरी में दवा लगाने लगता है। लोका उस बुली को लेके पूछता है। वो बोलती है मुझे मेरे बॉस ने बचाया। लोका बोलता है तुम्हें पता है कि वो कौन है? वो कहती है मैंने देखा तो नहीं। अब उसे देखते देखते बहुत अच्छा लगने लगा था। वो वहां से तुरंत निकलती है। अब लोका इन लोग को एक घर ले देता है। बच्चों को ये घर बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। लोका कहता है ये तो बहुत छोटा घर है। अब कोल लोका को खीरा काटने को देती है। वो कहती है तुम ये कर लेते हो क्योंकि तुम तो यंग मास्टर हो ना। लोका बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ। वो कहती है बहुत बहुत ज्यादा फनी है ही। अब वो उसे काटने में मदद करने लगती है। अब डिनर खा लोका कहता है बहुत अच्छा, मेरे शेफ से भी बढ़िया। कोल कहती है एक ऑर्डिनरी घर में शेफ? लोका कहता मतलब मेरी दादी। डेजी और लू बोलते हैं फिक्र मत करिए हम आपकी फैमिली है। दोनों बच्चे उन लोग के साथ सोने को बोलते हैं। अब सब साथ सोए थे। आधी रात में बच्चे निकल के भाग जाते हैं। अब सुबह यही दोनों बस सोए थे। कोल झट से उठती है। अब बच्चे आते हैं जिनमें कोल गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट डे लोका दोनों बस स्टॉप पे थे। लोका कहता है मैं बेस्ट दूंगा जॉब ढूंढने में। अब वो बस में चली जाती है। उसके जाने के बाद कार आती है। चुल बोलता है आजकल आप बड़े खुश रहते हो। वो चुल से पूछता है कि उसको आइडेंटिटी बता दूं। चुल उसको मना करता है। अब दोनों के कार और बस आर पार होती है। कोल को लगता है उसने लोका को देखा। कोल कहती है उसके पास तो जॉब नहीं है, क्या खा खाएगी। अब ऑफिस में फिर से लिली कोल को परेशान करने आ जाती है बट वो इस बार इससे ही सुना देती है। अब हम देख पाते हैं चुल और लोका कार में थे। कोल बोलती है कार लेके यहाँ क्या कर रहे हो? लोका तो फंसने ही वाला था बट जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है। अब दोनों घर आते हैं। दोनों बच्चे दोनों को हक कर लेते हैं। इधर वो मोटा और लिली रोमांस कर रहे थे। अब लोका चुल को उस प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है जिसमें कल रात कोल बात कर रही थी। अब मीटिंग में कोल अपनी डिजाइन दिखाने वाली थी बट वो गायब थी और उसे सारा शक लिली में था। अब वो अपना डिजाइन दिखा बोलती है मुझे तुम्हारी पुरानी तरकीब से कुछ नहीं होने वाला और बाहर से उन्हें लोका देख रहा था। अब लिली और कोल की फिर से बहस चालू हो जाती है। अब वहां चुल आ जाता है और उसका डिजाइन भी सेलेक्ट हो जाता है। ये सुन सारे बौखला आ जाते हैं। अब कोल सबको एविडेंस दिखाती है। लिली को फाइल डिलीट करने वाली और वो सबको मोटा और लिली के अफेयर फोटो भी दिखाती है और हम देख पाते हैं ये करते हुए कोल ने इनको देख लिया था और उसने इसे कैप्चर कर लिया था। लिली बोलने लगती है कि ये फेक है। अब लोका को कॉल लगाया जाता है जो कहता है वो लोग फायर हैं। लिली अब कोल का हाथ पकड़ उससे माफी मांगने लगती है। कोल बोलती है कितना माफ करूं? और उन दोनों को भिजवाने के बाद लोका कॉल पे ही बोलता है कोल सेलेक्ट हो गई है। अब वो लोका को कॉल कर बोलती है उसका डिजाइन सेलेक्ट हो गया है। अब ये पूरी फैमिली कहीं आई थी जो लोका को मिस्टर बो कहकर पुकार देते हैं। वो कहती हैं तो क्या कोल कहती है आपने गलत आदमी पकड़ लिया है, ये मिस्टर बो के ड्राइवर है। अब वो लोग साथ बैठते हैं। वो बंदा अब भी बो ही बोल रहा था। उस रेस्टोरेंट का बिल देख कोल का दिमाग हिल जाता है। लोका वहां से जाता है तो वहां लिली और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। कोल बोलती है हमें परेशान नहीं करो। लिली बोलती है ये सब तुम कैसे अफोर्ड कर सकती हो? अब कोल को भी यहाँ के नॉर्मल ड्रिंक का जब दाम पता चलता है वो अचंभित हो जाती है। वहाँ पे एक बंदा आ बोलता है आज आपके लिए सब कुछ फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि आप लकी कस्टमर हो। इन दोनों को मिर्ची लग जाती है। वो बंदा उन दोनों को वहां से निकलवा देता है। वो अब रेस्टोरेंट का वीआईपी कार्ड दे देता है उसको। अब वहां लोका आता है जिसे कोल ये बताती है। लोका बोलता है लगता है तुम बहुत ही लकी हो।
दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर कोल और लोका साथ थे और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ थे। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोका को देख भाग जाते हैं। कोल बोलती है ये डर क्यों रहे हैं, अब कार आती है। दोनों बच्चे लोका को बाय बोल चले जाते। लिली गुस्से में थी कि वो उस लड़की का हस्बैंड कैसे हो सकता है। उसकी बातों से वो मोटा भी उसे नीचे गिरा के चला जाता है। अब भी लिली को कोल पे गुस्सा ही आ रहा था। अब कोल को कहीं बुलाया जाता है। बच्चे उसको जाने के लिए बोलने लगते हैं। अब कोल अपना अलमीरा में कुछ देखती है और उसे वो वही घड़ी दिखता है जो उसे कुछ साल पहले कोल ने दी थी। अब कोल को लोका की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोका को कुछ लड़कियों के साथ देखती है। चुल इसको देख लोका को आगे कर देता है। अब वो आगे आ उसको समझाने लगता है, बट कोल को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है हैंडसम हो तो कुछ भी करोगे क्या। और वो अंदर चली जाती है और उस लेडी को जा बोलती है ये मेरे हस्बैंड है और इसकी तरफ से मैं पीऊंगी। और वो ड्रिंक पी लेती है। वो लेडी उसे साइन करने को बोलती है। कोल चुल को मिस्टर बो को उसके हस्बैंड की सैलरी देने को बोलती है क्योंकि वो अब काम छोड़ेगा, क्योंकि ये हरकत एक्सेप्टेबल नहीं था। चुल मान जाता है और कोल उसको वहां से लेके जाती है। कोल पूरी ड्रंक हो गई थी, बट उसका कहना था वो और भी ज़्यादा ड्रिंक कर सकती है। अब वो उसे दोबारा जॉब ढूंढने को बोलती है। कोल उसका फेस पकड़ बोलती है तुम किसी की तरह दिखते हो। और हमें इनका वो हुकअप दिखाया जाता है जो कई साल पहले इन दोनों ने किया था। प्रेजेंट पे वो बेहोश हो जाती है। वो उसे गोद में उठा कार में लाता है। अब हम देख पाते हैं चुल को किसी औरत को लेके पता चलता, जिसके बारे में वो मन ही मन सोच रहा था। अब लोका कोल को अच्छे से सुलाने आता है और कोल उसके क्लोज आ जाती है। लोका उसे अच्छे से सुलाने लगता है। अब दोनों क्लोज आ गए थे। कोल बोलती है वो बहुत खुश है। लोका कहता है वो भी। दोनों का किस होने वाला था कि कोल सो जाती है। वो नींद में ड्रिंक गिरा देती है और इसी बीच लोका अपनी दी हुई घड़ी की बॉक्स देखता है और वो गिरने वाली रहती है। उसे बचाने में उस घड़ी को वो दूसरे साइड फेंक देता है। नेक्स्ट डे कोल सोचती है वो यहाँ कैसे आई। अब उसे रात का याद आने लगता है। अब वो वही वॉच देखती है और वो उसे बैग में रख देती है। अब बच्चे उठते हैं और उसको बोलते हैं डैड ने पूरे रात आपका ख्याल रखा। और अब वो उसे खिचड़ी भी ला के देता है, जिसे कोल तो बहुत खुश हो गई थी। अब कोल लोका को लेबर के काम के लिए लाई थी और यहाँ लोका बहुत सारे लोगों को देखता है और वो वहाँ साइन भी करता है। अब चुल वहाँ पे लेबर वाली काम कर रहा था और लोका कार पे था। तो कोल उसे कॉल कर बोलती है काम कैसे चल रहा है। लोका बोलता है कि सब बहुत स्मूथ चल रहा है। अब खुन्नस में लिली जा रही होती है और वहाँ गू भी खड़ा होता है। वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। लिली बोलती है कि तुम हेल्प मेरी क्यों करना चाहते हो। गू बोलता है मैं तुमको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट दूंगा। अब कोल घूम घूम के जॉब ढूंढ रही होती है लोका के लिए। उसे एक जॉब भी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पे वो मोटा भी था जो कोल का दुश्मन होता है। वो सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। अब वो बदले के आंख में उसके पीछे जाता है और वो वहाँ जाके कोल को ज़ोर ज़ोर से नीचे फेंकता है। कोल डर जाती है और वो उसकी इज्जत में हाथ डालने वाला होता है। अब यहाँ कुछ लोग साथ में, अब लोका कुछ लोग के साथ यही इसी और उस मोटे को धर के देता है। वो बोलता है तुमने मेरी वाइफ को छुआ। वो लोका को एक ईंट मारने वाला था, बट वो उसके मेन पॉइंट पे ही मार के उसको गिरा देता है। कोल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। चुल बोलता है वो बंदा अब जेल जा चुका है। चुल बोलता है इस सब में एक औरत भी शामिल है। इधर लिली गू को बोल रही थी मैं पकड़ी गई तो गू उसको मार देता है। लिली बोलती है उसके पास एक आइडिया है। अब इधर कोल उठती है। लोका बोलता है मेरी गलती है। कोल बोलती है ऐसा नहीं है। लोका बोलता है मैंने झूठ बोला है। कोल बोलती है मेरे एक्स बंदे ने मेरे को बच्चे दे दिए और गायब हो गया और कभी नहीं आया। मुझे चीट से बहुत नफरत है। क्या झूठ बोला है तुमने वैसे। बट वो नहीं बता पाता। अब दूसरे दिन लोका कोल को बोलता है मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, क्या उसकी वाइफ उसे माफ़ करेगी। कोल बोलती है पॉसिबल तो नहीं है, उसकी वाइफ के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लिली वर्कर का भेस बना कोल के डेस्क में बैठ उसकी फाइल चुरा लेती है और उसे वो रोलेक्स वाली वॉच भी मिलती है और वो ये अपने बैग में लेके भाग जाती है। कोल अपने डेस्क वो डिज़ाइन खुला हुआ उसे सबसे पता लगता है ये डिज़ाइनिंग ग्रुप में शेयर हो चुका है। सारे हैरान परेशान हो जाते हैं। अब मीटिंग में यही बात चल रही थी
ये कैसे हो गया। लोका अब वहाँ आ बोलता है ये सारी नई चीजें अभी ही क्यों हो रही हैं। इधर सारे लोग बस कोल को कसूरवार ठहरा रहे, जो सोच सोच कर बहुत ज्यादा सोच में कोल चली गई थी। और ये लोका देखता है। कोल बोलती है कल मैं डिवोर्स फाइल करूंगी। लोका बोलता है कि क्यों। कोल बोलती है तुम्हारे ऊपर कोई कर्जदार नहीं बनना है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। वो बोलता है तुम्हारा हस्बैंड मदद करेगा ना तुम्हारी। कोल बोलती है तुम क्या ही करोगे, तुमने तो खुद ही रिजाइन दे दिया है। लोका बोलता है मिस्टर बो ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। कोल बोलती है वो तुमसे बहुत अच्छे हैं क्या। लोका ऑफिस में था, वहाँ कोल आ जाती है। चुल सामने आ जाता है, लोका छिप जाता है। वहाँ कोल आके अपने लिए दूसरा चांस मांगने आई थी। वो वहाँ पे अपने हस्बैंड की खूब तारीफ करती है और लोका उसे दूसरा चांस दे देता है। वो जाने लगती है, वो बाहर आने लगता है तो वो फिर से मुड़ जाती है और लोका फिर वहाँ छिप जाता है। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। कोल उससे माफी मांग बोलती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी है। लोका बोलता है लगता है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कोल बोलती है मेरी नज़र में वो बेस्ट है। वो चली जाती है। अब लोका बाहर आता है और वहाँ चुल भी आता है। अब लोका उसको भगा देता है। अब कोल के घर आते ही लू एक बुके ला बोलता है ये डैडी ने आपको दी है। वो अब वहाँ खाना बना रहा था। कोल कहती है तुम्हें कैसे पता, अभी मैं आऊँगी, रुको मैं बताती हूँ। लोका डर जाता है। कोल बोलती है पक्का मिस्टर बो ने बोला होगा। लोका बोलता है यस। अब कोल लोका को किस करती है। डेजी बोलती है मॉम से ज़्यादा पापा शर्मीले है। कोल बस स्टॉप में थी। लिली उसे देख बोल पक्का उसको मिस्टर बो की आइडेंटिटी पता नहीं। अब वो उसके करीब आ जाती है। वो बोलने लगती है तुम्हें तो फायर्ड हो जाना चाहिए। उसे अपनी कार चमकाने लगती है। वो उसे जैसे समझ आता है। कोल बोलती है लाइन लीक करने वाली तुम थी। लिली बोलती है मुझे ब्लेम मत करो, बाद में पेनल्टी भरनी होगी। कोल बोलती है तुम्हें रोना होगा जो तुमने किया है। अब मीटिंग चालू थी। अब कोल लोका को कॉल मिलाती है। लोका बोलता है लोकेशन भेजो मुझे। अब लोका एक डिलीवरी मैन से उसका हैट मांग लेता है और उसका बंदा खुशी के मारे ये बात अपनी वाइफ को बताता है। अब वो कोल को अपने पास बिठाता है। अब वो ऑफिस पहुंचती है। वो अंदर चली जाती है। एक औरत उसे बाहर से देख लेती है। लोका बोलता है एक्सपीरियंस चल रहा है। इधर मीटिंग में सब बोल रहे थे मिस्टर बो कहाँ गायब है। सब अब बोलने लगते हैं हमने सुना उन्होंने शादी कर ली है और अब सब जाने लगते हैं। तभी वहाँ कोल आ जाती है। वो सबको बोलती है मेरे पे और भी डिज़ाइन है, मुझे मौका चाहिए। गुरु मान नहीं रहा था। सब अब मानते हैं। अब वो अपने डिज़ाइन दिखाने लगती है। सब अब डिज़ाइन देख तारीफ करने लग जाते हैं। बाहर से लोका कोल को गुड लक करता है और उसे गू देख लेता है। अब चुल कोल को बताता है कि पता लग गया है लिली ने कोल का डिज़ाइन चोरी करवाया था। अब लिली को ऑफिस के बाहर से फेंक दिया जाता है। लिली वहाँ गिरी हुई। लोका आके उसके फाइल में लात मारता। अब उसे ले जाया जाता है। तभी लिली के बैग से रोलेक्स वॉच निकलती है जो वो देखता है। चुल बोलता है कहीं ये लड़की 5 साल वाली तो नहीं। लोका अब लिली से पूछता है ये वॉच उसे किसने दी। लिली अब मन में सोचती है कि ये तो नहीं बोल सकती कि चोरी की है, तो वो बोल देती है ये किसी ने दी है। लोका बोलता है 5 साल पहले तुम ही थी माउंटेन के पास। वो बोल देती है कि हाँ वो मैं ही थी। लिली बोलती है कि क्या हुआ था उस रात, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लोका बोलता है अब मैं मैरिड हूँ। अब घर में कोल लोका को बता रही थी मेरा डिज़ाइन लीक हो गया था, उसे लिली ने लीक किया था। कोल उसको साथ सेलिब्रेट करने को बोलती है। पूछती है तुम खुश नहीं हो मेरे लिए। लोका बोलता है ऐसा नहीं है, और वो सच में खुश था। अब हम लिली को देखते हैं जो गू को कहती है अब क्या करें। नेक्स्ट डे लिली लोका के पास सज धज के आती है और इधर कोल भी आ रही थी। इधर लिली बोल रही थी उस दिन फर्स्ट टाइम हुआ था ना हमारा। लोका को भी याद आता है कि हाँ वो तो सच में फर्स्ट टाइम था। वो उसके क्लोज चली जाती है और कोल बाहर से इन दोनों को देख लेती है और वो सोच रही थी मिस्टर बो तो शादीशुदा है। कोल वहां से चली जाती है। लोका लिली को हटाता और बोलता है हाँ ठीक है मेरा तुम्हारा कोई सीन हो गया था मगर तुमसे शादी करना ये इम्पॉसिबल है। और अब लिली निराश हो चली जाती है। अब सबके साथ कोल थी जहाँ वो सोच रही थी
मिस्टर बो की तो वाइफ थी। इधर दादी गुस्से में आई थी और अब कोल देखती है लिली ने तो यही कपड़े पहने हैं जो अभी किस कर रही थी। अब लिली सबको बताती है वो लोका की होने वाली वाइफ है। सारे के सारे हैरान पड़े थे। अब वो हर जगह हल्ला गुल्ला करने लगती है। वो बोलती है मैं बो से जल्दी शादी करने वाली हूँ। कोल अब सोच रही मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मिस्टर बो के बारे में। लिली बोलती मैंने जो कुछ भी पहना है वो मुझे मिस्टर बो ने ही दी है। सब के सब जल गए थे कि लिली ने तो सारे फेमस ब्रांड के कपड़े डाल रखे हैं। कोल से लिली उसकी डिजाइन छीनने लगती है बट कोल भी उसे छीन लेती है अपनी डिजाइन। अब लिली उसे हिट करने वाली थी कि दादी आ उसको रोकती है। दादी उसमें गुस्से में उसे सुनाने लगती है मगर लिली भी कम नहीं थी। वो बस बोले जा रही थी। अब उनकी बातें सुन दादी को मारने वाली थी। कोल उसको पकड़ लेती है। अब कोल किसी को कॉल मिलाती है। अब इधर लोका और चुल डिजाइन डिपार्टमेंट में आने की बात करते हैं। अब इधर सेक्रेटरी आते हैं। लिली बोलती है ये बुढ़ी को निकालो। ये लोग दादी को निकलने बोलते हैं। वो जब नहीं निकलती तो वो लोग अपना हाथ मलने लग जाते हैं। तो कोल सामने आ उनको धक्का मार देती है। दादी बोलती है गुड गर्ल। वो बोलती है रुको अभी पोते को कॉल करती हूँ। लिली अब उनसे उनका फोन छीन बोलती है बोल तो ऐसे रही है बुढ़िया मानो तुम्हारा पोता यहाँ का सीईओ। दादी बोलती है वो यहाँ का प्रेसिडेंट है। लिली बोलती है पता भी है कि क्या बक रही हो तुम। कोल उनको ले जाने लगती है। लिली बोलती है वो ऐसा नहीं जाएगी पहले मेरे से माफी मांगो। दादी ये बोलती है ये पागल हो चुकी है क्या। कोल बोलती है तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो। अब लिली फिर से उन सेक्रेटरी को बोलती है। वो लोग आगे आते हैं कि कोल उनको धक्का मार गिरा देती है। दोनों दादी बहू सबको पीटने लगते हैं। लिली भी मारने उठ जाती है कि वहां लोका आ बोलता है रुक जाओ। अब दादी को लोका लेके जाने लगता है और दादी उसको पीछे से कुछ कुछ समझाने लगती है। अब लिली को लोका उससे दूर रहने को बोल रहा था। लिली बोलती तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है और लोका चला जाता है। लोका चुल को कोल को बोल देने को बोलता है उसके आइडेंटिटी के बारे में और लिली ये सब देख परेशान हो रही थी और बोल रही थी ये होने नहीं दूंगी। अब दादी किसी से कॉल में बात कर खुश हो रही थी। अब यहाँ पूरी फैमिली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब कोल अपने बच्चे को होटल लाई थी तो लिली सामने आ जाती है। कोल बोलती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। दादी लोका को बोल रही थी कोल से घुटने में तुम माफी मांग लेना। अब वहाँ गू भी आ जाता है माहौल को भंग बनाने के लिए। अब कोल आती है जिसके आते ही लोका बोलता है आ गई तुम। लेकिन कोल हाथ हटा बोलती है बहुत महंगा हॉल लग रहा है मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए जरूर होंगे। ऐसे भी झूठ की तो लिस्ट बना रखी है ना तुमने। जरूर तुम इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे होगे और तुम इस ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। लोका बोलता है तुमको किसने बोला। अब हमें दिखता है ये लिली ने बोला था और वो कोल को लोका की वो ऑफिस वाली वीडियो भी दिखा देती है और लिली बोलती है ऐसे भी वो तुमसे डिवोर्स लेगा। कोल अब लोका को बोलती है तुमने खेला है मेरे साथ तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा। लोका समझाने की कोशिश करता है बट कोल सुनने का नाम नहीं ले रही थी। कोल बोलती है 5 साल पहले तुम ही थे। बच्चे भी लोका से गुस्सा हो चले जाते हैं। अब गू ये सब देख अपने फिरार में था। सारी धन दौलत उसकी। कोल अब कपड़े डाल रही थी सूट के। बच्चे बोल रहे थे डैड तो हमसे बहुत अच्छे हैं। दोनों बोलते हैं डैड बेस्ट है इस वर्ल्ड में। अब कोल इन लोग को ले जाने लगती है। अब कोल को जाने वक्त यहाँ गुजारे अच्छे अच्छे मोमेंट याद आने लगते हैं और यहाँ कितनी ज़्यादा खुश थी ये। सब घर से निकल जाते हैं और वहाँ लोका आता है और घर खाली देखता है। अब तीनों साथ थे जहाँ बच्चे खेलने चले जाते हैं। एक बलून वाला बंदा वहाँ आ कोल को बलून देता है। कोल बोलती है मेरे लिए है। कोल बोलती है मेरे दोनों बच्चे देखने के बाद बहुत खुश होंगे। अब वो उसे बर्थडे केक देता है। कोल बोलती है कि वो उसका मास्क निकालती है। लोका बोलता है कि हैप्पी बर्थडे। कोल बोलती है मेरा बर्थडे आज नहीं है मैं अनाथ हूँ मुझे मेरा बर्थडे खुद पता नहीं है। लोका बोलता है कोई भी नहीं मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। कोल बोलती है ये सब छोड़ दो हम डिवोर्स। लोका बोलता है कि तुम अब भी गुस्सा हो। हाँ मैं मानता हूँ कि पहले मैंने दादी की वजह से शादी की थी बट आफ्टर दैट मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसलिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ गए। वो अब उसे माफ़ी मांगने लगता है। अब लिली आ बोलती है तुम जो मेरे साथ सोए उसका क्या। लोका उसको छुपाने लगता है बट लिली बोले जा रही वो कोल को वो किस भी याद आने लगता है। वो लिली को थप्पड़ मार बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं रिग्रेट कर रही हूँ। मैं अब कोई डिवोर्स नहीं लूंगी। अब कोल अपने दोनों बच्चों को बुलाती है। दोनों बच्चे उसे मुंह चढ़ाने लगते हैं और सारे वहां से चले जाते हैं। अब लिली बोल रही थी इतने बड़े मुर्गे को जाने नहीं दूंगी। अब कोल बोल रही थी हम दोनों अपने रास्ते।
लोका बोलता है तुमने तो वहाँ कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। कोल बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि वो पगलैट जीते, मगर सच में वो तुम्हारी चॉइस है, तो अपनी आई साइट की चेकअप करवाओ। लोका बोलता है 5 साल पहले। तो कोल बोलती है मुझे तुम लोगों के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब कोल का एक्सीडेंट होने वाला था, उसे लोका बचाता है। अब सभी लोका की केयर करने लगते हैं। लोका और ज़्यादा नखरा करने लगता है। अभी ये लोग हॉस्पिटल में थे जहाँ पे डॉक्टर इशारों में समझ बोलते हैं। इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अब वो उठने लगता है तो बच्चे बोलते हैं मॉम आप कितने गंदे हो, पापा उठ नहीं पा रहे हो और आपको उनकी केयर भी नहीं। अब कोल सो गई थी। लोका उसे बोलने लगता है मैं क्या करूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, और वो उसे किस करता है। अब कोल लोका को बोलती है मैंने डॉक्टर से पूछा, मुझे पता चला तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है। अब जो हो जाए हम साथ नहीं रह सकते, वैसे भी ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। लोका बोलता है ये मेरे ही बच्चे हैं। बच्चे बोलते हैं हमें भी डैडी पसंद है। वो उसे डिवोर्स फाइल पे साइन करने को बोलती है। लोका बोलता है तुमने सोचा क्या है। कोल बोलती है मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। लोका अब साइन कर देता है। बच्चे डैडी को गुड बाय करते हैं। अब कोल चली जाती है। लोका टेंशन में था। चुल आके बोल आप अपनी वाइफ को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। लोका बोलता है वो अपना फैसला नहीं बदल रही। अब वहाँ एक बंदा लोका को थैंक यू बोलने आया था और वो उसे बातों बातों में बता देता है उसने डीएनए टेस्ट भी नहीं बदला था। और लोका जैसे ही समझता है वो तुरंत वहाँ से निकलता है। अब कोल को लोका का कॉल आ रहा था बट वो नहीं उठाती। लू पेट में दर्द होने का एक्टिंग चालू कर देता है। अब एक टैक्सी देख कोल बच्चे को बिठा देती है हॉस्पिटल के लिए। इधर लोका और चुल साथ थे। चुल बोल रहा तक तो मैडम की फ्लाइट भी टेक ऑफ हो गई होगी। अब लोका के पास लिली आती है। लोका बोलता है तुम हमेशा से चाहती थी ना तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा होगा, और तुम्हें बोर्ड में हेड भी बना दूंगा। जो सुन लिली तो खुश हो जाती है और वो उसके क्लोज आ जाती है। वो उसे दूर हटाता है और बोलता है मैंने जब ऐसा सजेशन गू को दिया तो उसने ऑब्जेक्शन लिया। लिली बोलती है क्यों मगर। लिली बोलती है ये सब क्या बकवास है। लिली अब जाकर गू को बोलती है ये सब क्या बकवास है, जो वो सुन चिल्लाने लगता है। अब इधर बच्चे जो छिपे हुए थे वो ओवर कर रहे थे। इधर को लोका को बोल रही थी वो लोग ठीक हैं। हम देखते हैं कुछ देर पहले जब लू को वो लेके दौड़ रही थी तो वो बोलने लगता है अब कुछ नहीं हो रहा। कोल बोलती है ये जानबूझ के किया ना तुमने, तो वो उसका मुंह चढ़ाने लगता है। और उधर वो बंदा आता है जिसने लोका को बोला था उसने डीएनए चेंज नहीं किया। वो कोल को बताता है ये बच्चे लोका के ही है, वो आपको ढूंढने गया है। और लोका अब वहीं पे कोल को मिलती है और वहाँ पे उन दोनों को फ्लैशबैक हिट होने लगते हैं। इधर गू लिली को बोलता है पक्का तुम पागल हो गई हो। और लिली बोलती है सारी गलीज हरकत तुमने की है समझे, और ये सारी चीज़ें दोनों बच्चे ने रिकॉर्ड कर ली थी। गू लिली का गला पकड़ लेती और इधर इन दोनों को ये फोटो मिल गए थे। ये दोनों गू और लिली को जेल पहुंचाने का सोचते हैं और अब गू और लिली बच्चे को देख लेता है। अब चारों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं बट वो लोग उन्हें नहीं पकड़ पाते। तब तक वहाँ कोल और लोका पहुंच जाते हैं। लोका बोलता है अब तुम दोनों जल्द ही जेल जाओगे। कोल बोलती है तुम्हारी जैसी औरत को कभी भी लोका पसंद नहीं कर सकता। गू अब पागल होने लगता है। अब लिली उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है। अब पुलिस इन दोनों को ले जाते हैं और बच्चे इन दोनों को साथ दे खुश हो जाते हैं। लोका बोलता है अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों हक कर लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।